बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो खासी इंटरेस्टिंग है। बहुत ही खूबसूरत और लेटेस्ट डिज़ाइन का क्रोशिया कुशन कवर हम आपको बनाना बताएंगे। अभी कुछ माह पहले हमने डोरमेट की वीडियो अपलोड की थी, जिसको आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है और उस पर 500 के व्यूज़ आए हैं माशाल्लाह से। और आप में से बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं फरमाइश कर रहे थे बार बार कि इसी तरह के बचे हुए थ्रेड से हमें कुछ और बनाना बताएं। तो लीजिए, हमने आपकी फरमाइश पूरी कर दी है। चैनल पे न्यू है और डोरमेट की वीडियो आपने मिस कर दी है तो उसका लिंक भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको पिलो कवर बनाना चाहते हैं तो आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने फ्रंट पैनल आपको बनाना बताया है। ये इसका सेकंड पार्ट है वीडियो का, तो इसमें हम इसकी बैक साइड के 2 पैनल आपको बनाना बताएंगे। तो एक पैनल तो हमने ऑलरेडी इसका जो है बना लिया है, अब हम इसका सेकंड पैनल आपको बनाना बताएंगे। सेम एक तरीके से ही हमने इसको बनाना है। तो सबसे पहले आपने फ्रंट साइड का जो पैनल है उसकी रोज़ काउंट कर लेनी है कि इसमें हमने कितना रो बनाई है। तो 2 रो आपने सादा बना के डिज़ाइन डालनी है और इसके बाद 12 डिज़ाइन हमने डाली है। हर डिज़ाइन 2 रो पे बनी हुई है, तो इस हिसाब से हमारे पास 26 रो हो जाएंगी टोटल, ठीक है। और 26 रो है हमारे पास। तो जो हम बैक साइड के 2 पैनल बनाएंगे तो हाफ पे बनाएंगे, यानी 13 पे बनाएंगे और एक रो आपने एक्स्ट्रा बनानी है। तो इस तरह से हमारे पास 14 रोज़ हो जाएंगी। तो एक पैनल आपने 14 रोज़ का बनाना है। जब हम आपको सेकंड पैनल बनाना बताएंगे तो उसके भी हम आपको रो काउंट करके दिखाएंगे कि कितना टोटल आपने रो सेकंड पैनल की भी बनानी है, ठीक है। फर्स्ट पैनल में एक एक्स्ट्रा आपने रो बनानी है। जब आप सेकंड पैनल बनाएंगे तो भी हम आपको गाइड करेंगे कि इसमें आपने कितना एक्स्ट्रा रो बनानी है। तो 72 चेन्स आप बेसिक लीजिए। 72 चेन लेने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि आगे किस तरीके से बनाना है। तो हमने यहाँ पे चेन्स को कंप्लीट कर ली है। 72 चेन्स आपने इस तरीके से बना लेनी है। माप भी कर लीजिए, सेम एक माप होनी चाहिए। यहाँ पे हमने देखिए 3 चेन जो हमने एक्स्ट्रा ली हैं, फर्स्ट लूप जब हमारा कंप्लीट होगा तो इसकी माप जो है एक बराबर हो जाएगी। 3 चेन आपने स्किप करनी है। 4th वाली चेन में क्रोशा डाल के इस तरीके से क्रोशा के ऊपर बाल लेना है और 3 चेन आपने स्किप करनी है, यानी छोड़ देनी है। और जो हमारी चौथी चेन है उसमें आपने इस तरीके से लूप्स बना लेनी है। एक आपने ओवर करना है 2 बार और ये 3 बार। तो एक ही बार लेके आपने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 3 बार में थ्रेड को आप जब एक ओवर करेंगे तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा इस तरीके से। तो आपने पूरी चेन्स आपने इसी तरीके से ट्रिपल क्रोशिया से बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। तो फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है। लास्ट का एक स्टिच हम आपको रिपीट फिर से बना के दिखा देते हैं। एक बार ओवर किया, 2 बार और लास्ट में 3 बार। तो फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद हम इसकी सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो बनाने के लिए आपने 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद वर्क को जो है दूसरी साइड पे आपने इस तरीके से टर्न कर लेना है। तो 3 चेन का एक हमारा लूप जो है रेडी हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें क्रोशा डाल के एक बार ओवर किया, 2 बार और लास्ट में 3 बार। तो ट्रिपल क्रोशिया इसी तरीके से आपने बनाते हुए इसकी सेकंड रो भी कंप्लीट कर लेनी है। सादा है बिल्कुल, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो हम आपको इसकी 2 रो बना के दिखाते हैं कि आगे आपने किस तरीके से बनाते हुए इसकी जो है 13 रो बनानी है, ठीक है। सेंटर तक हमारी 13 रो बनेंगी। इस वाले पैनल तक जब आप बनाएंगे तो 13 रो हमारी इस हाफ तक बनेंगी। 3 रो जो है आपने एक्स्ट्रा बनानी है इस वाले पैनल की, सेकंड वाले पैनल की 3 रो आपने एक्स्ट्रा बनानी है। तो यहाँ पे हमने 16 रो कंप्लीट कर ली हैं। हाफ तक हमारी 13 रो बनती थी, हमने 3 रो एक्स्ट्रा बनाई हैं तो हमारे पास 16 रो हो जाएंगी टोटल। तो आप इतना समझ लीजिए, जो हमारे बैक साइड का फर्स्ट पैनल है उसकी आपने 1 रो एक्स्ट्रा बनानी है, सेकंड पैनल की आपने 3 रो एक्स्ट्रा बनानी है, ठीक है। तो जब आप
फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लास्ट में आपने सिंगल क्रोशा की रो बनानी है। फर्स्ट पैनल में हमने चारों तरफ से सिंगल क्रोशा की रो बनाई है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, देखिए। और सेकंड पैनल में भी आपने सिंगल क्रोशा की रो बनानी है। इस तरीके से बीच में भी आपने एक एक सिंगल क्रोशा इस तरीके से बनाना है। तो देखिए हमारे जो आपको इस तरह के लूप्स नज़र आएंगे उनमें आपने 2 बार में बीच में सिंगल क्रोशा बनाना है इस तरीके से, और सिंगल क्रोशा। और यहाँ पे जब आप बनाएंगे तो एक लूप्स में 3 सिंगल क्रोशा हो जाएंगे। साइड में हमारे ट्रिपल क्रोशा की लूप्स हैं तो आपने 3-3 सिंगल क्रोशा बनाते हुए कंप्लीट करना है। और जहाँ से आपने वर्क को स्टार्ट करना है बनाते हुए हम उसी जगह वर्क को जो है फिनिश करेंगे। एक चेन लेके थ्रेड को आपने कट करके बैक साइड पे एडजस्ट कर लेना है। तो हमारे यहाँ पे दोनों पैनल्स रेडी हो चुके हैं। तो दो जो हमारे पैनल्स हैं ये वाले, आप इनको क्या करना है, राइट साइड आपने आउटसाइड रखनी है और जो रॉन्ग साइड है आप उसको इनसाइड रखना है। ठीक है, यानी सीधी साइड आप बाहर की साइड पे इस तरीके से बना लीजिए और जो हमारी उल्टी साइड है उसको आपने इस तरीके से अंदर का लेना है, और जो फ्रंट साइड है उसको आपने राइट साइड पे इस तरीके से बना लेना है। तो दोनों राइट साइड हमारी बाहर की तरफ आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा रो आपने बनाई है, ठीक है, इसकी आपने 3 रो बनाई है और इस वाले पैनल की हमने 1 रो बनाई है। जो हमारी एक्स्ट्रा रो है आपने इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर लगाते हुए इनमें स्टिच मार्कर लगा लेना है इस तरीके से। तो 2 से 3 रो आपने जो एक्स्ट्रा बना लेनी है उसे आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसमें आपने स्टिच मार्कर लगा लेना है। अगर सेफ्टी पिन है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और देखिए जो हमारा फ्रंट साइड है उसको आपने काउंट करते हुए उसके फ्रंट में, ठीक है, बीच में इस तरीके से आपने मिलाते हुए इसमें भी आपने स्टिच मार्कर इस तरीके से अटैच कर लेना है। अब हमें दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से स्टिच मार्कर लगाना है जैसे हमने फर्स्ट साइड पे लगाया है। सेकंड साइड पे को भी आपने इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा रो है एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लगाते हुए, और जो हमारी डिज़ाइन वाली ऊपर की साइड है उसके आपने फ्रंट को काउंट करते हुए इस तरह से मिलाते हुए दोनों साइड पे स्टिच मार्कर हमने लगा लिया है। ठीक है, एक्स्ट्रा रो 1 और ऊपर की 3 रो इस तरीके से आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर को आपने लेना है। तो दोनों अपनी साइड के पैनल जो है एक बराबर लेते हुए लूप्स के ऊपर जो आपको तार नज़र आएगी उसके जो अंदर वाले फंदे हैं दोनों साइड के आपने उठाने हैं क्रोशा में। ये वाला भी हमारा अंदर का लूप्स है और सेकंड जो हमारा बैक साइड का पैनल है उसका भी आपने इन साइड जो हमारे लूप्स हैं दोनों को आपने क्रोशा में लेते हुए इसमें थ्रेड को इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अब एक चेन लेके सिंपल सिलाई है, दोनों साइड के आपने अंदर वाले फंदे उठा के इसमें सिंगल क्रोशा बनाते जाना है। तो इस तरीके से आपने अंदर वाले फंदे दोनों लेके इसमें सिंगल क्रोशा बनाते जाना है। जब आप इसी तरीके से स्टिच करेंगे सिंगल क्रोशा से तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा चारों साइड पे जो है स्टिच हो जाएगा हमारा ये वाला कुशन कवर। तो सादा सी सिलाई है, आपने इसी तरीके से
इन साइड जो हमारे लूप्स हैं दोनों साइड के, आपने दोनों को क्रोशा में लेते हुए सिंगल क्रोशा बना लेना है। तो कुछ इस तरीके की हमारी शेप आएगी सिंगल क्रोशा की। आगे भी आपने इसी तरीके से स्टिच करते जाना है। अंदर वाले दोनों फंदे आपने क्रोशा में लेते हुए सिंगल क्रोशा बना लेना है। तो सेम तरीके से हम सिंगल क्रोशा बनाते हुए स्टिच मार्कर तक अपने वर्क को ले आएंगे। ठीक है, यहाँ तक। और स्टिच मार्कर आपने खोल लेना है। जो एक्स्ट्रा आपने रो बना लेनी है उसको किस तरीके से स्टिच करना है हम आपको यहाँ पे गाइड कर देते हैं। तो तीनों पैनल्स आपने इस तरीके से मिलाते हुए तीनों के अंदर वाले फंदे उठाने हैं। बीच वाला जो है, बीच वाले में आपने जो ऊपर की चेन है उसमें ही क्रोशा डाल लेना है। जस्ट आपको जो आउटसाइड पैनल है यानी बाहर वाले जो हमारे दोनों हिस्से हैं उसमें ही आपको अंदर वाले फंदे लेने हैं, और जो बीच वाला हमारा ये वाला पैनल है उसकी चेन में ही आपने डाल लेना है क्रोशा को। इस तरीके से जब आप बीच में सिलाई लगाएंगे तो अच्छे से इसमें बीच का जो पैनल है वो स्टिच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बीच वाले जो एक्स्ट्रा हमारी रो थी इस तरीके से हमने स्टिच कर ली है। अब आगे आपने सिंपल जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया है बीच बीच में सिंगल क्रोशा, इन साइड अंदर वाले जो दोनों फंदे हैं इस तरीके से आपने उठाने हैं और सिंगल क्रोशा ही बनाते जाना है। अब हम इसको कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुशन कवर जो है सिंगल क्रोशा से स्टिच हो चुका है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ चारों तरफ से हमने इसको सिंगल क्रोशा से स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी बैक साइड भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी हमारी बैक साइड भी इस तरीके से बन जाएगी जब हम 2 से 3 रो एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब लास्ट में आपको किनार बनाना बताते हैं। किनार आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं जैसे आपको अच्छी लगे। हम यहाँ पे सिंपल स्लिप स्टिच के किनार बनाएंगे। मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपने कॉर्नर के सिंगल क्रोशा में थ्रेड को नॉट लगा के डाल लेना है। अब नेक्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशा है उसमें आपने क्रोशा को डालना है और इस तरीके से थ्रेड को लेते हुए इस लूप्स के बीच में निकाल लेना है। तो स्लिप स्टिच की किनार बनेगी। बहुत सादा है और जल्दी बन जाती है, खूबसूरत भी लगती है। जैसे मैंने आपको कहा है आपकी चॉइस है, आप इसमें कोई भी डिफरेंट डिज़ाइन की किनार बना सकते हैं। आपको ये अच्छी लगे तो इस तरीके से बना लें। अगर आप दूसरी बनाना चाहते हैं दूसरी डिज़ाइन की तो भी आप बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो इसी तरीके से बनाते हुए हम इसको चारों कॉर्नर्स पे बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। हम आपको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे लास्ट का स्टिच बना के दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपने
अपने वर्क को जो है फिनिशिंग के साथ बंद कर लेना है। इस तरीके से फर्स्ट वाले लूप्स में अपनी थ्रेड को निकाल लेना है और थ्रेड को आपने इस वाले लूप्स के बीच में से निकालते हुए बैक साइड पे लेना है। अब ये दोनों हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड हैं, नीडल के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरा कुशन कवर यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम इसी साइज़ का फैब्रिक लेके चारों ओर सिलाई करके इसमें रोई डाल के एक गद्दे टाइप बना लेंगे इस तरीके की, और इसमें हम डाल लेंगे इस तरीके से। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। और फ्रेंड्स लास्ट में आपको यही गाइड करूँगी कि अगर आप चाहें तो बैक साइड पे 2 से 3 बटन भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बहुत ही प्यारा और सुंदर सा कुशन केस जो है रेडी टू यूज़ है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को याद से लाइक कर दीजिए। फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके जाने वाले में क्रोशा वर्क करते हैं तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और लास्ट में अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को आपने सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ नए डिज़ाइन में नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।